अनीता बहुत ही मज़े से सो रही होती है कि तभी उसकी माँ शर्मिला बेगम कमरे में आती है और फैन को बंद कर देती है। अरे ओ फोहर लड़की, उठ जा, बस कर दे। एक वो पटवारी साहब की लड़की है, सुबह सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाकर पूजा करती है, और एक तू है, तेरी तो आँख ही 10 बजे के बाद खुलती है। अरे माँ, अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं और आप सुबह सुबह मेरे सर पे वो पटवारी साहब की बेटी का भाषण लेकर बैठ गई हैं। हाँ, तो वो लड़की है ही इस काबिल कि मैं उसकी तारीफ करूं। काश तू भी पटवारी साहब की बेटी की तरह होती। अच्छा माँ, अब तो मैं उठ गई हूँ ना, अब तो पटवारी साहब की बेटी के पर्चे मेरे सामने बनाना बंद कर दो। तभी अनीता उठकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। कुछ ही समय के बाद तैयार होकर जैसे ही वो नीचे किचन में आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, बहुत भूख लग रही है और ट्यूशन के लिए भी लेट हो रही हूँ। हाँ हाँ, नाश्ता तैयार है तेरा। वैसे मुझे ये बता, ये ऐसे कपड़े पहनकर कौन सी ट्यूशन जा रही है तू? तो माँ, घर से बाहर जाऊंगी तो इंसान बनकर ही जाऊंगी ना। अब वो आपके पटवारी साहब की बेटी पूजा की तरह बहन जी बनकर जाऊं क्या? जिसे तू बहन जी बोल रही है ना, उसे संस्कार बोलते हैं। काश तू भी पटवारी साहब की बेटी की तरह होती। रोज ही अपनी माँ का पटवारी साहब की बेटी का भाषण सुन सुनकर अनीता थक जाती है और गुस्से से अपनी नोटबुक उठाती है और बिना नाश्ता किए ही वहां से निकल जाती है। बाहर जाकर थोड़ी ही देर के बाद उसकी माँ बहुत परेशान होती है क्योंकि वो बिना नाश्ते ही चली गई थी। उसकी माँ उसे कॉल करती है लेकिन अनीता माँ की कॉल को रिजेक्ट कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड अनिल के साथ बैठकर चली जाती है। और शाम में जब घर लौटती है तो उसकी माँ पूछती है, आ गई बेटा ट्यूशन से? ज़रा दिखाओ तो आज क्या पढ़कर आई हो ट्यूशन में। माँ, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, तो सुबह दिखा दूँगी आपको। अच्छा, तो मैं दिखाऊँ आज फिर तुम्हें क्या क्या करके आई हो? और तभी उसकी माँ मोबाइल में उसकी बॉयफ्रेंड के साथ की सभी तस्वीरें दिखा देती है। ये देख अनीता के होश उड़ जाते हैं। मैं तुझे बताए दे रही हूँ, वो जो पटवारी साहब की बेटी है ना, वो बहुत आगे निकल जाएगी, और एक तू है, तेरी आशिकी ही खत्म नहीं हो रही। यही कुछ करती रहेगी तो सारी जिंदगी ससुराल जाके रोटी हांडी करती रहेगी बस। माँ, आप फिर शुरू हो गई। अब बाज नहीं आ सकती। पटवारी साहब की बेटी ये, पटवारी साहब की बेटी वो, फलाना ढमकाना। मेरे तो कान पक गए हैं हर वक्त उसी की बातें सुन सुन कर। इतना बोलकर अनीता गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर के बाद अनीता की माँ खाना लेकर उसके कमरे में आती है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है और साथ ही कहती है, अरे बेटा, मैं तुझे उससे कंपेयर नहीं कर रही। मैं बस ये चाहती हूँ, जैसे सब उसकी तारीफ करते हैं ऐसे ही तेरी भी करें। अपनी माँ को परेशान देखकर अनीता काफ़ी दुखी हो जाती है और अपने किए की माफ़ी अपनी माँ से मांग लेती है। माँ भी उसे माफ़ कर देती है और फिर बहुत ही दोस्ताना अंदाज में उससे अनिल के बारे में पूछती है। अनीता भी अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। अगले दिन अनीता जब अनिल से मिलती है तो उसे सारी बात बता देती है। अनिल, तुम्हें पता है, मेरी माँ ने मुझसे कल सारा कुछ पूछा तो मैंने उनको तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। अरे क्या अनीता, तुम पागल हो गई हो? उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा? नहीं अनिल, मेरी माँ दूसरों की तरह नहीं है, लेकिन मेरी तस्वीरें जो तुम्हारे साथ थी उनको किसने दिखाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो पता तो मैं लगा के रहूंगी ना ये हरकत किसकी है। अरे तो तुम ये उनसे ही डायरेक्ट पूछ लेती ना कि उन्हें ये तस्वीरें किसने दिखाई हैं। अरे अब वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि मुझे उसका नाम बता देंगी। और यही बातें करते सामने अचानक से अनीता की नज़र पड़ती है और वो हैरान रह जाती है। दो लड़कों के दरमियान एक लड़की ड्रिंक कर रही थी और वो थी पटवारी साहब की पूजा।
अरे, ये तो वो पटवारी साहब की बेटी पूजा है। ये इसके काले करतूत है। मोहल्ले में तो ऐसे बनी फिरती है जैसे बहुत ही संस्कारी हो। इसकी वजह से मेरा तो जीना हराम हो गया है। हर वक्त मेरी माँ मुझे इसी के भाषण सुनाती रहती है। अरे ये तो बड़ी मशहूर लड़की है, मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है और मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड इसके चक्कर में फंसा रहा है। इसका तो काम ही ये है। तभी फौरन से अनीता अपने मोबाइल में पूजा की कुछ तस्वीरें उन लड़कियों के साथ ड्रिंक करते हुए क्लिक कर लेती है और सेव कर लेती है। शाम में अनीता जब घर जाती है तो उसकी माँ उसे कोई काम करने का बोलती है, लेकिन अनीता मना कर देती है। तभी सुनीता बेगम कहती है, अरे कुछ तो शर्म कर ले, वो पटवारी साहब की बेटी से ही कुछ सीख ले। घर के सारे काम करती है, लेकिन तू है, तुझे तो कोई काम करते ही मौत पड़ जाती है। और तभी अनीता अपने मोबाइल से पूजा की तस्वीरें निकालकर माँ को दिखा देती है। उसकी माँ ये देखकर बहुत हैरान रह जाती है। क्यों माँ, बताओ फिर, हो जाऊं पटवारी साहब की बेटी जैसी? हर वक्त तुम बोलती रहती हो उसके जैसी बन जाओ, उसके जैसी बन जाओ। अब बन जाऊं फिर? अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे वैसा बनने की। जैसी तू है तो वैसे ही रहना। अरे ये तो बहुत ही होशियार निकली। यहाँ पर सबके सामने कितनी अच्छी बनती है और बाहर उसके ये करतूत है। तौबा तौबा। वैसे माँ, मुझे एक बात बताएं, मेरी और अनिल की पिक्चर्स आपको किसने दिखाई थी? अरे वो मिसेस पटवारी ने ही मुझे सेंड की थी। पूजा ने कहीं तुझे देख लिया था। पूजा ने उनको दिखाई और उन्होंने मुझे दिखाई। अब मैं दिखाती हूँ उनके बेटी के करतूत उनको जाकर। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। जब सब मोहल्ले वालों को खुद ही पता चलेगा तो ही ठीक है, आप नहीं बताएंगी। अनीता अपनी माँ को ऐसा करने से रोक देती है और कुछ ही दिनों के बाद पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाती है कि पटवारी साहब की बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई।